सो गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर अपने बात कर रहे थे पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। और अब इस वीडियो लेसन के अंदर अपने बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिएगा, नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है? नकारात्मक होता है। चलो, न नेगेटिव से समझ में आया न नकारात्मक से समझ में आया, तो फिर इनका सीधा सा मतलब क्या होता है अगर अपने को सिर्फ ये जानना है तो देखिएगा, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अंदर जो हिंदी वाक्य होगा वहाँ तो क्या आएगा? नहीं शब्द आएगा। और इंग्लिश वाले सेंटेंस के अंदर अपने को क्या ऐड कर देना है? नोट ऐड कर देना है। बस पॉजिटिव और इसके अंदर ये अंतर रहेगा। दूसरी चीज, जैसे ही हमारा सेंटेंस है वो नेगेटिव होगा, उसके साथ में हमें डू या डज जरूर लगाने पड़ेंगे। याद रखे, डू या डज लगाने पड़ेंगे। अब रही बात कि हमारा जो सेंटेंस होगा नेगेटिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, तो सबसे पहले जैसा कि पॉजिटिव सेंटेंस में आ रहा था, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा सबसे पहले? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट कौन होता है? यानी काम को करने वाला, जो अपने ने पॉजिटिव सेंटेंस बनाते समय सीखा था। फिर उसके बाद में ये डू या डज आएगा, और डू या डज के बाद में आपको नोट लगा देना है। और हमेशा याद रखिए, नोट हमेशा और हमेशा मैन वर्ब के ठीक पहले लगता है। मैन वर्ब मतलब जो काम होता है ना, उस काम के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे सोना है, उठना है, लेटना है, खाना पीना, रोना धोना, ये जितने भी काम, पढ़ना है, खेलना है, ये सारे के सारे जो काम होते हैं उन्हीं को मैं मैन वर्ब बोल रहा हूं। मैन वर्ब कोई अलग से चीज नहीं है। इसके अलावा फिर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उस ऑब्जेक्ट को रख देंगे, और या फिर कोई अदर मामला है उसको वहां पे रख देंगे, और लास्ट के अंदर फुल स्टॉप लगा देना है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब तुम्हारे दिक्कत ये आ गई होगी कि भाई सब ये कब लगाएंगे और ये कब लगाएंगे, क्योंकि ये तो लगाने ही है अगर हैं तो। अब इन दोनों के अंदर बात आई है कि भाई डू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे। तब देखना, अगर आपका सब्जेक्ट ये हो तो आपको क्या कर देना है? डज लगा देना है। और अगर आपके पास में सब्जेक्ट ये हो तो आपको डू लगा देना है। क्या लगा देना है? डू। कैसे सब्जेक्ट हो तब आप डू लगाओगे? अगर आपके पास में सब्जेक्ट के रूप में आई हो, वी हो, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, और दे का मतलब वे, या फिर कोई प्लूरल नाउन हो। अब प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन को अपने पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर सीख चुके हैं। तो प्लूरल नाउन का मतलब एक से ज्यादा जो हो उनको अपने प्लूरल नाउन बोलते हैं। और अगर हमारे पास में ही है, सी है, या फिर इट है, या कोई सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन का मतलब एक ही हो। सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होता है? अगर एक ही हो, जैसे राम है, श्याम है, राहुल है, कमल है, संगीता है, गीता है, जो भी है, एक ही नाम अगर है तो उसके साथ में हम डज लगा देंगे। क्या करेंगे? डज। तो सब्जेक्ट ध्यान में रखना है, ही हो, सी हो, इट हो, या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो तो क्या लगाएंगे? डज। आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो क्या लगा देंगे? डू लगा देंगे। और इनके तुरंत बाद में क्या लगा देना है अपने को? नोट लगा देना है। बस इतना सा काम करना है। तो पहला ही पहला सेंटेंस देखिएगा। जैसे मैं कहूं, अपने ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि वह पढ़ता है, ये सेंटेंस देखा था अपने ने। अब मैं कह रहा हूं कि जैसे कि मैं इसी का नेगेटिव बनाता हूं। पहले तो नेगेटिव क्या बनेगा? वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है। देखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है? उसमें क्या आ जाता है? नहीं आ जाता है। नहीं को इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं? नोट बोलते हैं। तो इसका तो अपने ने बनाया था कि ही रीड, और रीड के साथ में हमने क्या लगा दिया? ऐसे ही रीड्स। क्यों? क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट हो तो हमेशा याद रखिए एस या ई एस वाला आता है साथ में। ये सब्जेक्ट हो, क्यों? वो एक अलग रीजन है कि भाई वर्ब के साथ में जब अपने एस या ई एस ऐड कर देते हैं ना, तो वर्ब है वो सिंगुलर हो जाती है। चलो, ये भी मामला समझ में नहीं आएगा।
इतना तो याद रख ही सकते हैं कि भाई ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो, भाई ऐसी इसमें आ रहा है, ऐसी इसमें आ रहा है, तो एस वाले आए ना सब्जेक्ट है तो बस ई एस ऐड कर दो, और ये आए तो इनके साथ में डू ऐड कर देना है। यानी वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है पॉजिटिव के अंदर तो वो, और पॉजिटिव के अंदर इस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ में एस या एस लगा रहे थे ना अपने। यहां देखिएगा वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है का क्या करेंगे, सबसे पहले आपने पढ़ने का काम कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वह नहीं कर रहा है ना, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब लगाना है डू या डज में से एक, तो बताओ ही के साथ में डू लगाऊं या डज लगाऊं, तब देखिएगा ही है ना, ये रहा ही, इसके साथ में क्या लगना चाहिए, डज, क्या लगना चाहिए, डज, और फिर डू या डज में से तो एक लगा लिया अपने ने, अब क्या लगेगा, नोट, ही डज नोट, और फिर मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ये मैन वर्ब होती हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, पढ़ता है, तो पढ़ता है को अपने कहेंगे रीड, तो बस। अब किसी का मान लो यूं मन कर गया कि मैं इसके साथ में एस या येस लगाऊंगा, नहीं, डू या डज के बाद जो भी वर्ब आती है वो हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म की आएगी, यानी जो बेस फॉर्म होती है, यानी जिसको आप प्रेजेंट फॉर्म कहते हो, प्रेजेंट की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो आएगी, यानी बेस फॉर्म आएगी। इसके साथ न एस लगा देना है न ई एस लगा देना है नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, याद रखिए। जहां डू डज आ गया ना वहां पे वर्ब है वैसी की वैसी रख दो बस। चलिए एक सेंटेंस और है, मैं आपसे कहूं कि वह नहीं पढ़ती है, वह नहीं पढ़ती है, क्या बनेगा इसका, पढ़ती, तो इसका मतलब है ये फीमेल है यानी फेमिनाइन है, तो फेमिनाइन को क्या बोलेंगे, ही बोलेंगे या सी बोलेंगे, सी, सी। अब मान लो आप में से कोई ऐसा बैठा होगा जिसका यूं मन कर रहा होगा, गुरुजी मेरे तो जी करेंगे महीने में केवल सीधो नोट कर दूं, नोट करके और रीड करूं, मेरे दी इया करे ना, तिल जी ने डांट, और बिन के अठा ओ देख, डू या डज नोट पहले लगानो पड़ेगो, फिर के लगावेंगो, का गुरुजी मेरे जी कढ़ाई डू लगा दूं मैं, तिरले जी ने फिर डांट तू आ देख, सी है तो सी के साथ में क्या लगेगा, डज लगेगा या डू लगेगा, कि हाँ डज लगेगा, तो डज लगा और सेंटेंस क्या बन गया, सी डज नॉट रीड। गुरुजी मेरे एक जी और करे के करे, कि सी, चलो मैंने डज भी लगा दिया और नोट भी लगा दिया, अब मेरे जी करे वो पॉजिटिव सेंटेंस में आप ऐसी है ये लगाओ नहीं, वो इंगे सग लगाने जी करे नहीं, ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर डू डज लग गया तो वो एस या यस यही लग गया, बस एस या यस यही लग गया, अब आगे और लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा गुरुजी मेरे एक जी और करे जो मैं नोट नहीं लगाऊं, तो नोट नहीं लगाओगे तो इस सेंटेंस का नेगेटिव बनेगा ही नहीं, और नेगेटिव नहीं बनेगा तो देखिए इसमें नहीं का मीनिंग कहां से आएगा, फिर वह नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट रीड, अब सी डज रीड का मतलब तो कुछ और ही हो जाएगा, सी डू रीड का मतलब तो कुछ और ही हो जाएगा, तो नोट आपको लगाना पड़ेगा, सीधा सा मामला है। अब मान लो एक सेंटेंस है, जैसे मैं इसी सेंटेंस को कुछ यूं कर देता हूं, कुछ यहाँ पे जो सेंटेंस हैं अपने ने बनाए हैं, अब मैं अलग अलग सब्जेक्ट है वो चेंज कर देता हूं, जैसे मैंने कहा कि हम नहीं खेलते हैं, हम नहीं खेलते हैं, बताइए हम नहीं खेलते हैं। अब इस सेंटेंस को जब आप बनाओगे तब क्या करना पड़ेगा, वी, हमको क्या बोलेंगे, वी। अब बताइए डू लगाऊं या डज लगाऊं, तो वी के साथ में क्या लग जाएगा, डू, फिर क्या आ जाएगा, नोट, वी डू, डू या डज इसमें से देख के निकाल लिया आपने,
नॉट और प्ले में से खेलना, ये लो, वी डू नॉट प्ले। अच्छा, अगर यहां होता वे नहीं खेलते हैं तो क्या करते अपने, वी की जगह दे कर देते। और अगर यहां होता कि वह नहीं खेलता है, वह नहीं खेलता है, तो क्या करते, वह खेलता लड़का है, इसका मतलब ही। बस बन गया क्या वाक्य? नहीं। अब देखो ही आते ही ये क्या हो जाएगा, यहां पे डू न रख के क्या बनेगा, डज बनेगा। तो ही डस नॉट प्ले, वो नहीं खेलता है। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर वह आ जाए तो डज, और अगर मैं, हम, तुम, वे या कोई दो नाम आ जाएं, जैसे मैं यूं कहूं कि राम और कमल खेलते हैं, राम और कमल खेलते हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर देखिएगा कि राम एक, कमल दो, और ने के बोले जाए एंड, तो राम एंड कमल कितना हो गया कि एक तो राम हो गया और एक कमल हो गया, दो हो गया नहीं। तो राम और कमल दो होते ही, मैंने कहा एक से ज्यादा होते ही वो प्लूरल नाउन हो जाती है। तो प्लूरल नाउन हो तो क्या लगा देंगे अपने, डू लगा देंगे। राम एंड, अच्छा, राम और कमल नहीं खेलते हैं, नेगेटिव बनाना है ना, तो राम एंड कमल डू नॉट प्ले। और अगर मान लो मैं इसके अंदर नहीं नहीं लगाता तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होता ना, नहीं नहीं आएगा तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो क्या करना है, राम एंड कमल प्ले। अब न एस लगाना है न ई एस लगाना है, एस या ई एस तो इन्हीं के साथ लगाना है पॉजिटिव सेंटेंस में। अब मान लो आप में से किसी के यूं समझ में नहीं आ रहा है कि पूरी रामायण बता दी, अरे अठा मारा भी था नहीं, यही समझो को नेगेटिव कोई सो है पॉजिटिव कोई सो है। देखो जैसे मैं यूं कह दूं ना कि वह खेलता है, अब मैं आपसे कहूं कि इसका नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, तो हिंदी में ही अगर आप नेगेटिव बना रहे हो ना, तो ये जो क्रिया हो रही है ना, खेलने का काम हो रहा है, उससे पहले नहीं लगा दो, वह नहीं खेलता है, कि बस, हाँ बस, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब नेगेटिव क्या बनाओगे, वह नहीं पढ़ता है, ये लो, वह याद करता है, वह नहीं याद करता है, वह फिल्म देखता है, वह फिल्म नहीं देखता है। मतलब नटनो है थाने, नटनो है तो नहीं लगा दो, और वो सेंटेंस नहीं लगाता ही अपनो सेंटेंस किसे बन जाएगो, नेगेटिव बन जाएगो, यानी नकारात्मक बन जाएगो। और नेगेटिव बनता ही डू या डज पक्का लगाना है। अब डू लगाओगा इनके साथ में और डज लगाओगे इनके साथ में, और डू डज के बाद में क्या रख देना है, नोट, क्योंकि वो तो नहीं लेगा ही लेगा, अपने आप लेगा। और मैन वर्ब की जो बेस फॉर्म है जैसी है वैसी की वैसी आप रख दो, ना कोई सेकंड रखनी है ना कोई थर्ड रखनी है। कहानी सीधी सी है, समझ में आ गई। अब एक चीज और देखियो, इसी चीज को अपने दूसरे तरीके से देखते हैं ताकि बाद में कोई गलती की संभावना ही नहीं रहे। देखना क्या करना है, जैसे मैं यूं कह दूं कि ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ही, सी हो गया, इट हो गया, और मान लो किसी एक का नाम हो गया, जैसे मैंने कह दिया कि भाई अमन, अमन हो गया। जैसे यहाँ आई, यहाँ वी, यहाँ यू, यहाँ दे हो गए, और यहां पे कोई दो नाम रख दिए मैंने, यहां पे रख देता हूं ऊपर, जैसे मैंने रख दिया कि अमन एंड
कार्तिक, ये लो 2 नाम रख दिए। ये तो अपने क्या हो गए, जितने भी हैं ये अपना हो गया सब्जेक्ट। जो को भी वाक्य बनाऊंगा नहीं भी मियाँ का सब्जेक्ट आवेगा अपने का। अच्छा आ टेबल बना लिया आप, ये लो ये, और लास्ट ही ये हो गया। अब यहां बताओ मैं क्या रखूंगा भाई, नेगेटिव सेंटेंस है तब क्या रखना चाहिए मेरे को, डू या डज रखना चाहिए। अब बताओ ये डू या डज रख दिया, और डू या डज के बाद में मेरे को क्या रखना चाहिए, डू या डज के बाद में अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर लिखवाया था, डू या डज के बाद में आपको क्या रखना है, नोट रखना है, ठीक है। और फिर जो मेन वर्ब है वो, और जैसी है वो बेस फॉर्म ही रख देना, न उसके साथ एस लगाना है न ईएस लगाना है, कोई झंझट ही नहीं, वो यहीं खत्म हो गया कि बस इतना सा काम है। देखा अमन एंड कार्तिक कितने जने हो गए, 2 2 होते ही यहां पे बताओ डज आएगा कि डू आएगा, प्लूरल नाउन के साथ में, अभी नोट करवाया था प्लूरल नाउन के साथ में डू आएगा, डू नॉट। और अगर कोई भी वर्ब हो रहा है ना, कोई भी क्रिया हो रही है, प्ले हो रहा है, दोनों के दोनों नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेलते हैं, तो वो चीज होगी। वह नहीं खेलता है तो ही के साथ में बताओ डू आएगा कि डज आएगा, कि डज। सी के साथ में क्या आएगा बताइए, डू आएगा कि डज, कि डज। इट के साथ में क्या आएगा, कि डज। अमन अकेला है, अकेला है मतलब सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ में क्या आएगा, डू। यहां सिंगुलर नाउन के साथ में, सिंगुलर नाउन के साथ में डज आएगा, अकेला है ना, अकेले के साथ में। और आई के साथ में क्या हो गया, डू। वी के साथ में क्या हो गया, डू। यू के साथ में क्या हो गया, डू। और दे के साथ में भी क्या हो गया, डू हो गया। देखिएगा, और यहां पे अगर मैं कहूं कि सब में नोट तो आए ही आएगा, ये अपने बाद में इनके बाद में नोट लगा दो बस, इनके बाद में अगर नेगेटिव है ना सेंटेंस तो नोट इन्हीं के बाद में लगा देना बस, यहां पे नोट लगा दिया। और अब यहां पे तुम्हारी वर्ब रखती जाओ, कोई भी जो काम हो रहा है ना, वो काम अगर नहीं हो रहा है, उस कौन सा काम नहीं हो रहा है उसको, खेलता नहीं है तो प्ले, पढ़ता नहीं है तो रीड, अगर वो मतलब जाता नहीं है तो गो, आता नहीं है तो कम, कोई भी काम हो रहा है ना वो काम रख दो बस यहां पे। अगर वो मान लो गाता नहीं है तो सिंग, अगर वो डांस नहीं करता है तो डांस, वह नाचता नहीं है, आई डू नॉट डांस, मैं नहीं नाचता हूं, वी डू नॉट रन, हम नहीं दौड़ते हैं, यू डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते हो, दे डू नॉट ईट एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं खाते हैं। तो यहां पे देखिए जो भी काम होता है ना, खाना पीना रोना धोना सोना उठना बैठना, वो सारे के सारे जैसे है ना वैसे के वैसे रख दो, न एस लगाना है न ई एस लगाना है। तो ये थे अपने कुछ एक नेगेटिव सेंटेंस। और इससे पहले वाले लास्ट वीडियो के अंदर अपने ने बात की थी पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। और वो पॉजिटिव सेंटेंस ये नहीं हो जाएगा कि भाई इनका नोट हटा दो और वो पॉजिटिव बन जाएगा, नहीं, ये डू और डज और हटेगा। और डू डज हटके ये जहां जहां डज है ना वहां इनके साथ में एस या ई एस लगा दो। और एस कब लगाना है ई एस कब लगाना है उसके बारे में भी अपने विस्तार से लास्ट वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं। तो आई होप कि ये आपके आराम से याद हो गए होंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रकार के कुछ एक सेंटेंस बना के देखिए। पर सबसे पहले तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए, वह खेलता है, मैं खेलता हूँ, हम खेलते हैं, और फिर उसी का नेगेटिव बना दीजिए, वह नहीं खेलता है, मैं नहीं खेलता हूँ, हम नहीं खेलते हैं, और फिर दोनों की इंग्लिश बना के देखिए। एक बार अगर बनाने की आदत पड़ गई तो फिर अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ही डज नॉट प्ले, ही प्लेज, शी डज नॉट प्ले, शी प्लेज,
आई डू नॉट प्ले, आई प्ले, ये अपने आप से दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होगी। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।